नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्द माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वर गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Samad devotees, all glories to Samad devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine Guru Srila Prabhupada की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताई पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री गोपाल की जय। गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदी एकादशी महोत्सव की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इस दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय सृष्टि प्रकरण जो इस प्रकार से है और इसका श्लोक संख्या 11। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरि ऋषिकेशं नु समृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशं नु समृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशं नु समृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. स्तुतावाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशं नुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, ma'am. सूतवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे हर्षिकेशामनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरि बोल। हरे कृष्ण Yes. प्रणाम प्रभु। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। Yes. श्रुतवाच इति उपमन्त्रितो राजन् गुणाकथनैर्हरिः ऋषिकेशं मनुष्यत्मत्याः प्रवृत्ता विक्तं प्रचाक्रमे। ओके, तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से केवल ज्ञानी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ज्ञान भी आवश्यक है लेकिन ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो भगवान की भक्ति है, भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए भाव है। हमने कहा था पोथी पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो केवल ज्ञानी विद्वान
भगवान को पसंद नहीं, अगर वो भक्ति नहीं करता है तो, भगवान के प्रति उसका प्रेम नहीं है तो। भगवान गीता में भी कहते हैं कि बहुत जन्म लग जाते हैं ऐसे ज्ञानी लोगों को मुझे प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसलिए भगवान भाव से, प्रेम से और भक्ति से प्राप्त होते हैं, है ना। तो आज का जो श्लोक है, अब कल तक तो परीक्षित महाराज बोल रहे थे, अब आज अचानक सूत सूत गोस्वामी प्रकट हो गए। अब आज के श्लोक को सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी? जिला सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने जिला सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने हेतु इस प्रकार बोले। तो वास्तव में हम जो ये भागवतम पढ़ रहे हैं ना, ये सूत गोस्वामी और सोनक ऋषि, इनके बीच का कन्वर्सेशन। और ये बात किसकी बता रहे हैं? ये बात बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की। इसलिए बीच बीच में सूत गोस्वामी प्रकट हो जाते हैं। और अब वो ये बता रहे हैं कि भाई सुखदेव गोस्वामी ने फिर क्या बताया। पहले सूत गोस्वामी ने हमें ये बताया कि परीक्षित महाराज ने इनसे प्रश्न किया, अब सूत गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर उत्तर क्या दिया, है ना। तो आज के श्लोक में सूत गोस्वामी बोलेंगे, फिर कल के श्लोक में हम देखेंगे सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे फिर, है ना। तो जो नए नए लोग हैं उनको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही क्लियर है ना। इस प्रकार से तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप ये समझ लो जैसे मूवीज में होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहानी सुना रहा होता है, अपने पास्ट की कहानी सुना रहा होता है कि बहुत पिछले मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, है ना। तो वो मूवी के अंदर मूवी, इस तरह से आप समझो, है ना। तो भगवान के भक्तों को जब तक कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तब वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि केवल वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। व्यक्तिगत जीव उसकी इंद्रियां उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की, और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो एक तरह से यंत्र है और तत्व अवयव है जो सारे के सारे भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अतएव मनुष्य जो भी करता है, जो भी बोलता है, या जो भी देखता है, वो सब भगवान के निर्देश पर ही करता है। वास्तव में हम सोचते हैं इंद्रियां हमारी हैं। भगवान कहते हैं पचामि अन्नम चतुर्विधम, कि मैं अर्जुन, हम आपके हृदय में बैठ करके आपके अन्न को पचाने के लिए जो अग्नि है ना, वो अग्नि भी मैं हूं। अगर मैं उस अग्नि को बंद कर दूं तो आपका भोजन ही नहीं पचेगा। भोजन नहीं पचेगा तो आप किसी काम के हो नहीं, है ना। तो इसलिए भगवान, जो हमारी इंद्रियां हैं, वास्तव में वो भगवान की इंद्रियां हमारी थोड़ी है। भगवान ने अगर एक हटा लिया तो बस खत्म। तो इस प्रकार से भगवद गीता 15.15 इसकी पुष्टि करता है। क्या बोलता है 15.15? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद चाहम। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। हमें ऐसा लगता है मैं तो स्वतंत्र हूँ भैया, मुझे कोई कौन ही कुछ कह सकता है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना। कोई भी स्वतंत्र भाव से काम करने के लिए पूरी तरह मुक्त नहीं। हम लोग मुक्त अवश्य हैं, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता, थोड़े थोड़े हम स्वतंत्र हैं, है ना। अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए। इसलिए हमें सोचना चाहिए भाई हम वैसे भी स्वतंत्र तो है नहीं, इस संसार में हम बंधे हुए हैं। अगर हम इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं तो हमें भगवान का बंधन स्वीकार करना चाहिए। भगवान का बंधन क्या है कि हम जब भी कुछ खाएं, खाने से पहले भगवान से परमिशन लें। एक कल्चर है ना। तो इससे भगवान हमारे जीवन में आते हैं। इन छोटी छोटी बातों से ही तो हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। हमने प्रसाद पाना शुरू किया, थोड़ा प्रेयर कर दिया भगवान से कि प्रभु आपने इतना सुंदर अवसर हमें दिया है, प्रसाद पाने का इतना सुंदर मुख दिया है, आपने हमें जठराग्नि प्रदान की है जिससे कि हमारा भोजन पच सकता है, आपने भूख नाम की चीज हमें दी है ना, और उसे पचाने के लिए उत्तम प्रकार के रस हमारे शरीर में आपने दिए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर दिया। प्रभु आप पहले लीजिए, फिर मैं आपका रेमिनेंस, आपका उचिष्ट प्रसाद में लूंगा। इसलिए भूख लगा करके खाना चाहिए। बोलने की अनुमति से पहले, जब हम अभी भागवतम कथा कर रहे थे तो हमने क्या बोला? हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का मतलब ही यही होता है कि हम गुरु से और भगवान से बोलने से पहले परमिशन ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दो, कहीं भी बोल दो बिना परमिशन के, तो उससे भगवान जीवन में नहीं आते। तो जब हम बोलते समय, खाते समय या कुछ भी कर्म करते समय भगवान से परमिशन लेते हैं तो ये भगवान से जुड़ने का एक तरीका है ना। और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव में होने वाले 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। और जब भगवान के आशीर्वाद से हम कुछ करते हैं, उसमें कोई त्रुटि भी रहती है, कोई दोष भी रहता है, तो हम इन दोषों से मुक्त हो जाते हैं, है ना।
लेकिन अगर हम बिना परमिशन लिए कुछ करते हैं, कोई गलती हो गई, फिर बात खत्म, है ना? तो इसीलिए हम अगर भगवान और गुरु को सामने रख करके उनसे प्रार्थना करके उनकी आज्ञा में कुछ बोलते खाते और करते हैं, तो उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, भगवान इंक्लूड हो जाते हैं। इस प्रकार से हम सबको इस बात को समझना है ना? और भगवान की भक्ति करनी है, जीवन में भगवान को लेकर के आना है। इससे हमारे जीवन के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। वास्तव में इस भौतिक संसार में तो दोष ही दोष है, आप सब लोग समझते ही हो, है ना? लेकिन दोषों के बाद भी क्या है, हर चीज का एक सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्यूशन भगवान बता रहे हैं कि आप मेरे को अपने जीवन में कनेक्ट कर दो, आपके जीवन के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, है ना? तो यही है, कल हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देंगे जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने उनसे पूछे थे, है ना? तो फिर जाकर के आगे इस बात करेंगे। तो जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है, अभी एकादशी का पारण टाइम हो गया, 10 बजे तक एकादशी का पारण है। आप 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, मतलब अभी 7 बज रहे हैं, तो 10 बजे से पहले पहले आप लोगों को कुछ अन्न प्रसाद लेना होगा, तो एकादशी का पारण हो जाएगा, है ना? और फिर पारण करके आप लोग भगवान से प्रार्थना करके इस फास्ट को ब्रेक कर सकते हो, है ना? और कल फिर 8 तारीख है, फिर 9, फिर 10 को गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के दिन ही श्रील सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस भी है। तो उस दिन फिर हम थोड़ा गुरु की महिमा के ऊपर बात करेंगे, सनातन गोस्वामी जी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो आइए अभी मंगला आरती करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आइए, जैसे आज मैं देख रहा हूँ सब लोग जितने भी क्लास में हैं, सब लोग आज लगभग जुड़े हुए हैं, 2-3 लोगों को छोड़ करके। ऐसे ही रोज आइए, जितने ज्यादा संख्या होती है भगवान उतने ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, हम सब लोगों के कर्म आज एक साथ मिलकर के भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों के कर्म आज ऐड होकर के हमारी भक्ति में और आगे हमको लेकर के जाएंगे। क्योंकि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में केवल संग में शक्ति है। आप अकेले कुछ काम करने जाओ कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा सतयुग में होता था, सतयुग में ऐसा होता था कि भाई आदमी अकेले जा करके भक्ति करता था तो ठीक रहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो कलयुग में आपको संग में रहना पड़ेगा, है ना? तब जाकर के कोई फायदा होगा। तो आइए, है तो आप सब भक्तों का स्वागत है, अभी हम मंगला आरती करेंगे।